क्वेश्चन नंबर पहला ही है हमारा, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच है? ऑप्शन ए है पृथ्वी और मंगल, बी है मंगल और बृहस्पति, सी है बृहस्पति और शनि, डी है शनि और यम। दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी हमारी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों। मंगल और बृहस्पति के बीच टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं और इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों, इनके बीच जो टूटे हुए ग्रहों के भाग हैं छोटे छोटे, इसे क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डोमिनिक लापियर, बी है रोलाल्ड जोफे, सी है लैरी कॉलिंस, डी है जेवियर मोरो। दोस्तों सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं हमारे डोमिनिक लापियर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों सिटी ऑफ जॉय का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जो सिटी ऑफ जॉय है वो दोस्तों एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक डोमिनिक लापियर हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता है सिटी ऑफ जॉय क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उपन्यास। सिटी ऑफ जॉय क्या है हमारा? उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1985, बी है 1986, सी है 1995, डी है 1996। दोस्तों एनवायरमेंट एक्ट हमारा 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों भारत में एनवायरमेंट एक्ट 1986 में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। यह संविधान के अनुच्छेद 253 द्वारा पारित हुआ। दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है भारत एनवायरनमेंट एक्ट 1986 किस अनुच्छेद के अनुसार आता है, तो ये आता है दोस्तों 253 यानी कि 253 अनुच्छेद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्तनधारी प्राणी कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। दोस्तों स्तनधारी वह प्राणी होते हैं जो अपने नवजात बच्चे यानी शिशु को दूध पिलाते हैं, वह हमारे स्तनधारी प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा बिज्जू, बी है जानलेवा व्हेल, सी है कोलुगो। ऑप्शन में है हमारा केवल पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, सी है 1, 2 और 3 तीनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्राणी जो है वो बच्चों को दूध पिलाता है, वो है हमारा दोस्तों बिज्जू, जानलेवा व्हेल जो व्हेल हमारी मछली होती है वो, और कोलुगो एक पक्षी होता है। ये दोस्तों बच्चे को स्तनपान कराती है। स्तनपान का मतलब होता है दोस्तों दूध पिलाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिनघटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। दोस्तों पिनघटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर
ए विल बी द राइट आंसर। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। करेक्ट, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। दोस्तों, पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है उड़ीसा, सी है महाराष्ट्र, डी है त्रिपुरा। दोस्तों, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान हमारा तेलंगाना प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह तेलंगाना के हैदराबाद जिले में और 3.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तिल, सांवर, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है तमिलनाडु, सी है मेघालय और डी है हमारा मिजोरम। तो दोस्तों, जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जलदापड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं। दोस्तों, आपसे अगर ये पूछ ले कि जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसका अन्य रूप हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में। अब आपसे ये पूछ लेगा कि यह किस जिले में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है। और यह किस नदी पर है? यह है हमारा तोरसा नदी के किनारे। यह 261.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर में है। यह 13,000 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ, जंगली बिल्ली, भारतीय सियार, चीतल, सांवर बहुतायत में पाए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे जंगली जानवर हैं, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल और डी है हमारा उड़ीसा। दोस्तों, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य हमारा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले में है और 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, हमारा फैला हुआ है 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यहाँ हाथी, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, पालतू बिल्ली, बंदर, जंगली कुत्ते, हरियाणा भालू, हिरण, भालू आदि पाए जाते हैं। यह नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा है। यह जो है हमारा नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है झारखंड, डी है मणिपुर। दोस्तों, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है।
नंबर 11 है जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है हरियाणा, सी है गुजरात, डी है तेलंगाना। दोस्तों जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा गुजरात में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात के दक्षिण मध्य भारत में जम्बू घोड़ा तहसील में है। इसका क्षेत्रफल 242.08 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बांस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, बांस, और यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, नीलगाय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, लाइकेन किसका सहजीवी संघ है। ऑप्शन ए है शैवाल और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है जीवाणु और कवक, डी है कवक और काई। दोस्तों लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों लाइकेन शैवाल और कवक से बनता है। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेत है। जब दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण होता है तो शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन से हैं। ऑप्शन ए है सल्फर ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा केवल 1, 3 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। दोस्तों स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक है हमारा सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है शेर की मूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी हिमालय, डी है पश्चिमी हिमालय। दोस्तों शेर की मूंछ वाला मकाक पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों शेर की मूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है। भारत की एक लुप्त होती प्रजाति है। इसके लुप्त होने के कारण चाय, कॉफी की कृषि का प्रसार, संचार के लिए जलाशयों का निर्माण आदि है। क्वेश्चन नंबर 15 है किस यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए है पोलैंड, बी है फ्रांस, सी है ग्रीस, डी है जर्मनी। दोस्तों पोलैंड में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों यूनान का सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाला देश पोलैंड है। दोस्तों अगर यूनान का आपसे सबसे अधिक प्रदूषण वाला देश पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, पोलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। पोलैंड के शहर ईयू के प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरता। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है। ऑप्शन ए है सुंदरबन, बी है नीलगिरी, सी है नंदा देवी, डी है पंचमढ़ी। दोस्तों भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बैंक का पहला रिजर्व है। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है उत्तराखंड। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों अगर आपसे इसका विस्तार पूछ ले तो आप बताएंगे 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अनेक जंगली पर्वत, घास के मैदान हैं।
यहाँ जैविक विविधता और संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खैर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं और चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंघा आदि जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़, डी है केरल। तो दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 1000 से अधिक फूलों के पेड़ की प्रजातियां हैं। यहाँ के मुख्य जंगली जानवर बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्ली, लोमड़ी और सियार यहाँ हैं। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं दोस्तों? 300 से अधिक प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है चेन्नई, सी है इलाहाबाद, डी है सूरत। दोस्तों भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्र हमारा सूरत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों गुजरात का सूरत नगर भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा स्वास्थ्य केंद्र युक्त नगर बन गया है। यहाँ कुल 52 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सभी सौर ऊर्जा से युक्त हैं। यह न केवल बिजली के बिल को 40% तक कम करेंगे बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी रोकथाम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा मिलान सही नहीं है? दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, बी है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सी है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, डी है ये सभी। दोस्तों गुमामल राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो है राजस्थान में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये मिलान हमारा सही नहीं है क्योंकि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों। ये थे हमारे दोस्तों 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस जो दोस्तों हमारे SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।